हेलो एवरीवन। आज मैं लेकर आई हूँ हेल्थ अपडेट। आपकी करंट हेल्थ कैसी है और उसके चैलेंजेस और सॉल्यूशन क्या है। तो आप कोई भी एक फाइल को चुन सकते हो और टाइम स्टैम्प से अपनी अपनी फाइल को देख सकते हो। और अगर आपको पसंद आए ये सब्जेक्ट, आपको रेजोनेट हो, तो कमेंट करके मुझे बता सकते हो और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू। हेलो पाइल वन, जिन्होंने भी ये ब्लैक कलर का ब्रेसलेट चुना है, तो कहीं ना कहीं आप बहुत सारे कामों को लेकर परेशान रहते हो, बहुत सारी जिम्मेदारियां आपके ऊपर रहती हैं और उसकी वजह से बहुत ही फ्रस्ट्रेशन का अनुभव आप करते हो। कहीं ना कहीं सरदर्द होना या बहुत ही थकावट होना, बहुत थक जाना, एक वीकनेस का अनुभव आप करते हो, या फिर आपका खाना वगैरह ठीक से नहीं होता है, तो उस वजह से आपको अल्सर्स या फिर हीट की तकलीफें होना, ये चीजें हो सकती है आपको। तो इस जो आपकी और आपकी मेंटल भी थोड़ा सा स्ट्रेस आपको रहता है, और जिसकी वजह से आपको नींद ना आना, बार बार एसिडिटी होना, ये चीजें भी हो सकती हैं। इसकी वजह क्या है जो आपकी हेल्थ को प्रॉब्लम दे रहा है? तो कहीं ना कहीं घर की, परिवार की जिम्मेदारियां आप पे है। हो सकता है आपके घर में हर टाइप के व्यक्ति हो, मतलब 3 पीढ़ियां हो, बच्चे, बूढ़े, पेट्स भी दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं आपको घर भी संभालना है, केयर भी रखनी है, सबका खाना भी बनाना है। या फिर आप अगर मेल हो, आप पुरुष हो सकता है घर की जिम्मेदारियां, उनके खर्चे उठाते उठाते आप थक जाते हो। हर वक्त कुछ ना कुछ लगा रहता है, किसी न किसी तरह से कोई ना कोई काम आ जाता है, कोई ना कोई खर्चा निकल आता है, और आप दोनों तरफ, मतलब आपका जो काम की जगह है और घर, इनको संभालते संभालते, सबकी जो इच्छाएं पूरी करते करते आप कहीं ना कहीं प्रेशराइज हो जाते हो और बहुत फ्रस्ट्रेशन होती है, कहीं ना कहीं चिड़चिड़ाहट होती रहेगी। और वो जो एंगर इश्यूज भी हो सकते हैं, क्योंकि पूरा दिन अगर आप मैनेज करने में ही लगे रहते हो, तो एक ब्रेकडाउन हो जाता है, कहीं ना कहीं बस्ट आउट होता है व्यक्ति। तो इससे बचने के लिए इसका सॉल्यूशन क्या है, क्या हो सकता है इसका सॉल्यूशन? तो ये कार्ड जो है ये मुझे बता रहा है कि आपको थोड़ा सा रिलीफ मिलना चाहिए। आपको जो आप बोझ ले रहे हो, तो कुछ ना कुछ थोड़ा वक्त आपको खुद के लिए भी निकालना जरूरी है। हर वक्त औरों की सुनना, औरों की जो एक्सपेक्टेशन है उन पे खरे उतरना पॉसिबल नहीं है, जिसकी वजह से आप खुद पे ध्यान नहीं दे पाते, या खुद थोड़ा सा भी एक शांति का एहसास नहीं कर पाते हो, हर दम उसी में लगे रहते हो। तो इसलिए आपको अपने लोगों के साथ बातचीत करके अच्छे से उनको समझाना पड़ेगा कि आखिर क्या हो रहा है। तो थोड़ा थोड़ा जो जिम्मेदारी का जो पार्ट है वो आपको अपने फैमिली मेंबर्स में या अपने कलीग्स में इसको बांटना होगा, जिस वजह से आपका जो वर्कलोड है वो कम हो जाए और आपकी जो हेल्थ है वो सुधर जाए। अगर आप थोड़ा भी वक्त खुद के लिए या खुद के एंटरटेनमेंट के लिए, या आप जो खुद को जो चीज अच्छी लगती है, जिससे आपको सुकून मिलता है, ऐसी चीज आप करते हो, तो वो मी टाइम आपको बहुत सारी एनर्जी देकर जाएगा। हो सकता है आपको बाहर घूमना, नेचर के साथ वक्त बिताना अच्छा लगता हो, तो थोड़ा टाइम आप खुद के लिए जॉगिंग के लिए, वॉकिंग के लिए निकाल सकते हो। कुछ म्यूजिक पसंद हो तो उसके लिए आधा 1 घंटा भी उसके लिए काफी हो सकता है। तो ये जो है, ये वक्त आप खुद के लिए निकालते हो तो आपका दिन भी बहुत अच्छा जाएगा। आपका जो प्रेशर रहता है वो कहीं ना कहीं दूर हो जाएगा, आपकी हेल्थ इश्यूज कम हो जाएंगे, आपको अच्छी नींद आएगी, आपकी एनर्जी लेवल जो है ये बढ़ जाएगी, और वो रिफ्लेक्ट होगी आपके कामों के ऊपर, आपके रिलेशनशिप्स के ऊपर, आपका जो कॉन्वर्सेशन है औरों के साथ,
या जिस तरह से आप कम्युनिकेट पहले करते थे उसमें बहुत फर्क होगा। लोगों को ये बदलाव दिखने लगेगा और आपको भी दिखने लगेगा। तो इसलिए इस तरह से आप करके देखते हो तो आउटकम अच्छा रहेगा, आपकी हेल्थ में भी सुधार आएगा, जिस तरह से कार्ड बता रहे हैं। ठीक है, थैंक यू। हेलो पाइल 2, जिन्होंने भी ये ग्रीन ब्रेसलेट चुना है, तो आपकी करंट हेल्थ मुझे वैसे तो ठीक लग रही है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको जो काम के प्रेशर है या काम की जगह पे जो टारगेट बनाए जाते हैं उनको पाने के लिए आपको दिन रात एक करना पड़ता है। वही स्ट्रेस या फिर वही चीजें आपके दिमाग में घूमती रहती हैं, तो कहीं ना कहीं दिन रात आप उसी के बारे में सोचते रहते हो और इसका असर आपकी नींद में भी हुआ है, आपकी फैमिली लाइफ पे भी हुआ है, आपकी जो लाइफस्टाइल है या आप खुद का जो ध्यान रखते हो उसके ऊपर भी ये हुआ है। आपको कुछ किसी भी बात की सुध नहीं रही है कि किस तरह से आप खुद का ख्याल रखें। आपका जो रोज का रहन सहन है उसमें भी आपको तकलीफ हो रही है, क्योंकि आप अपनी चाहे वो बालों की केयर हो, अपने ड्रेसिंग सेंस हो, किसी भी चीज पर आप फोकस नहीं कर पा रहे हो आजकल। पूरा ध्यान आपका इसी स्ट्रगल में गुजर जाता है कि किस तरह से पैसों को मैनेज किया जाए, किस तरह खर्चों को पूरा पड़े, इसके लिए इनकम बढ़ाई जाए, या फिर रोज के जो काम है उन्हें कैसे निपटाया जाए, इसी आप उधेड़-बुन में लगे रहते हो और ये कहीं ना कहीं आपकी हेल्थ पे प्रभाव डाल रहा है। क्या है जो आपकी हेल्थ को प्रॉब्लम दे रहा है? तो कहीं ना कहीं जो आपकी केयरलेसनेस है, मतलब आप केयर नहीं करते हो अपनी हेल्थ की, अपने जो खुद का ध्यान रखना, सेल्फ लव करना, मतलब खुद की अच्छी ड्रेसिंग सेंस रखना, बाहर घूमना या थोड़ा वक्त खुद के लिए निकालना, जो भी खुद को अच्छा लगता है वो चीजें ना करना, इसकी वजह से भी आपको तकलीफ हो रही है। आप उसे प्रायोरिटी नहीं देते हो या फिर आप उसे इम्पोर्टेंस नहीं देते हो या इम्पोर्टेंट नहीं मानते हो कि खुद के लिए भी वक्त निकालना चाहिए। तो इस वजह से आप पूरा दिन काम के प्रेशर में घिरे रहते हो। कहीं ना कहीं इस वजह से आपको हेडेक रहना या फिर कमजोरी लगना या फिर उदासी रहना, किसी काम में दूसरी चीजों में आनंद ना आना, या फिर आप ज्यादा बातचीत भी नहीं करते होगे, किसी के साथ आप फोन कॉल्स उठाते नहीं होगे, ना ही आपकी किसी के साथ अपने रिलेटिव्स के साथ बातचीत होती होगी। तो बहुत आप कम जुड़े हुए हो लोगों के साथ, और वजह भी यही है कि आप उन चीजों को प्रायोरिटाइज नहीं करते हो। आपकी प्रायोरिटी सिर्फ यही है कि कामों को निपटाना है आपके रोज के, या फिर आपके खर्चे आपको पूरे करने हैं, आपका इनकम बढ़ाना है। इसी में आप अपनी रूटीन में ही पूरी तरह से व्यस्त हो गए हो। उसका सोल्यूशन क्या है? तो आपको थोड़ा सा फ्री विल में रहना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा खुद के लिए फ्रीडम लाना पड़ेगा, थोड़ा सा केयरलेस भी होना पड़ेगा, क्योंकि आप पूरी तरह फोकस्ड उसी पे हो जाते हो और उसकी वजह से एक जो मन में जो एक फ्रीडम का भाव होता है या फिर जो एक ताजगी होती है वो नहीं आ पाती है। कहीं ना कहीं हर दम उसी प्रेशर में आप जीते हो और ये आपकी हेल्थ पे इफेक्ट डाल रहा है। तो कहीं ना कहीं आपको जो अपने लोग हैं उनके साथ थोड़ा सा कॉन्वर्सेशन बढ़ाना पड़ेगा, कहीं घूम के आना चाहिए, या फिर बहुत स्ट्रेस ना लेते हुए अपने कामों को आप अगर करते हो जितना आप कर सकते हो, क्योंकि अभी आप अपनी क्षमता से ज्यादा कर रहे हो, तो थोड़ा सा उसमें आपको सहज रहना चाहिए। आप जो खुद को पूरी तरह से फोर्स करते हो उन कामों को निपटाने के लिए, तो उसकी वजह से जो आपका बॉडी लैंग्वेज है वो भी एक
रूड पर्सन की तरह मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है। तो आपको एक सहज भाव उन कामों को करते हुए लाना है, आनंद से करना है, एनर्जी के साथ एंजॉय करते हुए उन्हीं कामों को अगर आप करते हो तो बहुत फर्क पड़ सकता है आपकी एनर्जी लेवल में भी, और लोग आपको किस तरह से देखते हैं इसमें भी बहुत फर्क पड़ेगा, और आपको अंदर से खुशी महसूस होगी। उस काम को कंप्लीट करने के बाद जो खुशी मिलती है ना, उससे ज्यादा खुशी आपको उस काम को करते वक्त महसूस करनी चाहिए। थैंक यू। हेलो पाइल 3, जिन्होंने भी ये येलो कलर का ब्रेसलेट चुना है, तो आपकी करंट हेल्थ जो है ये भी मुझे बहुत अच्छी नहीं दिख रही है। कहीं ना कहीं फिजिकल से ज्यादा मुझे यहाँ पर कुछ मेंटल इश्यूज लग रहे हैं। आप कहीं ना कहीं एक डिप्रेशन से गुजर रहे हो, और आप बहुत परेशान हो अपने लोगों से ही, अपनी चीजों में जो पहले आपको आनंद आता था जिनके लिए करने में, वहां पर अब आपको आनंद नहीं आता है। आपकी जो रातों की नींद है वो कम हो गई है, आपका पीस ऑफ माइंड खराब हो गया है, आप एक दुखी एनर्जी में आप कहीं ना कहीं लग रहे हो, एक सैड एनर्जी में लग रहे हो। कहीं ना कहीं आपने खुद को औरों से दूर कर लिया है, आप ठीक से बातचीत नहीं कर पाते हो औरों के साथ, कहीं ना कहीं आपका मन ही नहीं होता है उनसे बात करने का। कहीं ना कहीं आप समझते हो कि कोई भी मेरा नहीं है, मैंने औरों के लिए किया लेकिन और लोग मेरे लिए अवेलेबल नहीं हैं। लेकिन ये आपके मन की बात है, ये आप खुद समझ रहे हो ऐसा। और लोग तो अपने अपने कामों में व्यस्त होते हैं, वैसे भी कोई किसी की कदर यहाँ पे करता नहीं है, लेकिन आप खुद के अंदर से आपको दुख लग रहा है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं खुशी जो है, जो खुद का आनंद है, हम जो खुद की चीजों में आनंद लेते हैं, तो वो कहीं ना कहीं मिसिंग मुझे लग रहा है। क्या है जो आपके हेल्थ में प्रॉब्लमेटिक बन रहा है? तो कहीं ना कहीं आप एक स्ट्रिक्ट इंसान रहे हो, कहीं ना कहीं आपने बहुत ही डिसिप्लिन से औरों के साथ भी रहे हो सकता है आप घर के बड़े हो, या घर को चलाने में सिर्फ आपका ही हाथ था, या आप ही घर को चला रहे थे, और उसके लिए आपने बहुत सारे सैक्रिफाइसेस भी किए होंगे। आप खुद स्ट्रिक्ट रहे और खुद कभी एंजॉय नहीं किया। औरों की जिम्मेदारियां जो है, औरों की एक्सपेक्टेशन है, उनकी जरूरतें हैं, इनको आप पूरा करते गए, और यही एटीट्यूड कहीं ना कहीं आपकी हेल्थ को खराब कर रहा है। आपको ऐसा लगता है कि औरों ने आपकी बातें सुननी चाहिए, आपके हिसाब से और लोगों को चलना चाहिए। ये आपके कलीग्स हो सकते हैं काम की जगह पे, या फिर आपके रिश्तेदार, घर परिवार, आपके बीवी बच्चे, माता पिता, ये हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं यही आपका जो एटीट्यूड है, ये आपको इस परेशानी में डाल रहा है। आपकी जो उम्मीदें हैं औरों से कि औरों ने मेरे हिसाब से चलना चाहिए, तो ये कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है। यहाँ पे सुधार करने की जरूरत है। आपको थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होना चाहिए औरों के हिसाब से, क्योंकि हमारी कब तक चलेगी? जब तक और लोग मानेंगे तब तक ही ना। औरों ने अगर उसमें से अगेंस्ट आपके बोलने लगे या आपके अगेंस्ट जाने लगे, तो आपको दुख तो होने ही वाला है। लेकिन उनकी भी अपनी लाइफ है, तो थोड़ा सा आपको उनके हिसाब से भी चलना पड़ेगा। उनको ये जताना भी है कि मैं करता हूँ, लेकिन उनके हिसाब से भी थोड़ा चलना पड़ेगा, जिससे आपकी इज्जत भी बनी रहेगी और आपका जो रुतबा है वो भी बना रहेगा। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिसिप्लिन्स को मोड़ना चाहिए उनके हिसाब से। थोड़ा सा उन्हें भी फ्रीडम दे, जिसकी वजह से उनको भी आपका रिस्पेक्ट बना रहे। इसका सॉल्यूशन क्या है? तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके घर में बड़े बच्चे भी हो सकते हैं, तो कहीं ना कहीं उन्हें थोड़ा सा अपने हिसाब से चलने का फ्रीडम दिया जाए, क्योंकि वो भी अभी इस दुनिया में
खुद का एक अस्तित्व रखते हैं और उनको भी खुद को प्रूव करना है कि मेरे अंदर क्या क्या क्षमताएं हैं, तो उन्हें उनका स्कोप मिलना जरूरी है। थोड़ा सा उन्हें फ्रीडम दे कि खुद के डिसीजन खुद ले। और अब आप थोड़ी सी एक दूरी बनाए रखें उनसे। उन्हें जो सपोर्ट चाहिए, उनके जो डिसीजंस है उनमें जो सपोर्ट चाहिए वो आप दीजिए, लेकिन एक दूरी बनाकर रखें जिससे आपका रिस्पेक्ट मेंटेन रहे, आपकी खुशियां मेंटेन रहे, आपका जो घर में स्थान है वो मेंटेन रहे। तो ये टाइम के हिसाब से ये जो वक्त है आपको बदलना जरूरी रहता है। ये जो बदलाव है वो आना हमारी लाइफ में जरूरी रहता है। और ये अगर आप लाते हो तो हो सकता है कि आपकी जो अभी हेल्थ प्रॉब्लम चल रही है, जो मेंटल प्रॉब्लम चल रही है, वो ठीक हो जाए। थैंक यू।